ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव आसुव ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि विसुतमुश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुता स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरः देवाय तस्मै नमः। हम लोगों ने कल सुना जिसमें माधुर्य गुण जागृत हो जाता है, उसमें सबके उसको हृदय में सबके प्रति आत्मीयता की भावना जागती है और उसको जो भी देखता है वो जिसको देखता है उससे आत्मीयता, उसको लगता है कि इनका हम ही से संबंध है, इनका हम ही से संबंध है। ये गुण सेवा के द्वारा आता है। सेवा जितनी ज़्यादा उन्नत और अच्छी सेवा होती है उतना ज़्यादा ये गुण जागृत होता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करना सेवा है। अपने अधिकार को भूल जाना त्याग है। सेवा और त्याग से जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। सेवा से ही भोग वासनाएं मिट पाती है, नहीं तो भोग वासनाएं छिपे रहती है, नहीं मिट पाती। कुछ न चाहते हुए ममता आसक्ति अहंकार रहित होकर सेवा करना चाहिए। ममता आसक्ति और अहंकार रहित होकर जो कर्म किया जाता है उसी को सेवा कहते हैं। और एक संपूर्ण सिद्धांत, सब प्राणी परमेश्वर के ही हैं, सब मनुष्यों का स्वामी एक ही है। इस भाव से सबको अपना बंधु मानकर जहाँ जो जैसी आवश्यकता हो, जितनी अपने में शक्ति हो उतनी सेवा में लगानी चाहिए। आत्म स्वरूप से सबको अपना स्वरूप मानकर सेवा करनी चाहिए। परमात्मा को सब भूतों के हृदय में स्थित समझते हुए जो भी सामने आ जाए, जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार वैसी सेवा करनी चाहिए। देश काल पात्र का विचार रखकर सेवा करना चाहिए। सेवा करते हुए कष्टों के मूल कारण को जानना चाहिए। संसार सेवा का सुख चाहता है, उसे देकर ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। अपने लिए किसी को अपना नहीं मानो, सबसे निराश होकर रहे और सेवा करना हो तो परमेश्वर के नाते जो भी अपने सामने आए उसी को अपना मान के उसकी आवश्यकता अनुसार सेवा करनी चाहिए। सुखो भोग की आसक्ति सेवा के द्वारा ही मिटती है। जो सुख चाहने की एक कामना है, सुखासक्ति है, वो सेवा के द्वारा मिटती है। सुखो भोग की आसक्ति हमको हृदयहीन बना देती है, हृदय भाव नहीं रहता। देखो जो बहुत लोग कर्मचारियों से महरी बहरी है, उनका कितना शोषण करते हैं, काम बहुत कराते, पैसे बहुत कम देते। अगर उसकी साड़ी धोती फटी है तो कोई ध्यान नहीं देते, उसके कहीं बुखार है तो भी काम करे, बहुत कम पैसे देते हैं। आजकल भी बहुत कम पैसे देते हैं और काम बहुत होता है, शोषण करते। तो ये हृदयहीन लोगों की बातें हैं। लेकिन ये बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती कि वो कहेंगे इतना रेट है। अरे रेट तुम्ही ने तो बना लिया। किसी के पास बिल्कुल नहीं होता है, किसी के पास कुछ होता है, तो अलग अलग हिसाब से हृदयहीन होने पर, हृदयहीन जो प्राणी होते हैं वो दूसरे का दुख नहीं समझ पाते। उनको दुख समझने की क्षमता अंदर से नहीं होती और वो अपने सुख के लिए दुखियों को अनेकों प्रकार के कष्ट देते रहते हैं। शरीर में दम नहीं है तब भी रगड़ा रहे हैं, ऐसा कर दे तो हम तो ऐसा कर देंगे। वो बेचारा दम नहीं है तब भी वो लालच में मरता रहता है। सेवा ही सुख का सदुपयोग है, पर सेवा वही कर सकता है जो दुखियों के देखकर दुखी हो या अपने प्रेम पात्र को सदा
सुखी देखने की अभिलाषा जिसके हृदय में हो वही सेवा कर सकता है। जो सच्चा सेवक है, जिसमें सद्गुण जागृत हो रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के दुख को सहर्ष अपना लेता है, क्योंकि उसका जो सेवा का भाव है वो किसी भी प्रकार के दुख से बहुत ज्यादा बड़ा है। जिस दुख से दूसरों का हित हो सकता है और हम जिसकी सेवा करते हैं उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही सच्चा सेवक हो सकता है। और जो विवेकी सेवक, उस सुख का त्याग करने की क्षमता उसमें होती है जिसमें किसी का अहित छिपा है, जिसमें किसी का अहित छिपा है। जो सेवा प्रेमी लोग हैं, उनकी सेवा तभी पूरी हो सकती है जब उनकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान पूर्वक हो। और क्योंकि सद्विवेक एवं ज्ञान के द्वारा ही अपने तथा दूसरे के हित का कोई पता लगा सकता है। सद्विवेक ज्ञान नहीं है तो ना तो कोई अपना हित साध सकता है और न दूसरे का हित साध सकता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथवा जो विवेकी ज्ञानवान है, उनकी सेवा में तत्पर रहने से वास्तविक ज्ञान सुलभ होता है। अगर सच्चा ज्ञान चाहते हो तो जो विवेकी ज्ञानवान लोग हैं उनकी सेवा में तत्पर रहिए। लेकिन हम अपने ज्यादा ज्ञानी किसी को समझते ही नहीं, अहंकार इतना ज्यादा है। और इस प्रकार से जो इस तरह की सच चर्चा करते हैं, सुनते हैं, उनको प्रत्येक कर्म विचार पूर्वक करने से तथा स्वाध्याय से भी उनका ज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय का अर्थ केवल नहीं किताबें पढ़ते रहो या जिसकी नहीं उसकी किताबें पढ़ो। आप जिसका भी लेख या लेखन पढ़ते हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध हो जाता है मानसिक, और मानसिक संबंध हो जाने पर उसका काल, कर्म, प्रारब्ध, भोग, कर्म, वो सब उसका आपके साथ बढ़ जाता है। इसलिए हर एक का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने, साधु संत लोग बताते हैं कि केवल आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आर्ष माने जो ऋषि लोग हैं, जो संत महात्मा, इससे नीचे लोगों का सामान्य अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब कॉलेजों में तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वैसी व्यवस्था ही है, लेकिन उसके अलावा इस तरह का अध्ययन करने से अपने में कुछ दोष बढ़ते हैं और कुछ जानकारी बढ़ती है, इतना ही होता है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पढ़ते रहना नहीं है, वरन कोई भी सदग्रंथ अथवा धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना, अपने जीवन में जीने की शैली के परिणाम को देखना, आत्मनिरीक्षण करना, ये स्वाध्याय होता है। वेद में लिखा है स्वाध्यायो ही परम तपा, स्वाध्याय से बड़ा कोई भी तप नहीं है। स्वाध्याय से अपने भीतर के दोषों, दुर्गुणों का तुरंत ज्ञान होता है। दूसरे के दोष दर्शन में प्रायः सभी मनुष्य कुशल हैं। सभी जो अपने दोष देखते हैं उन्हीं को दूसरे के दोष दर्शन का अवकाश नहीं मिल पाता। जो आत्मनिरीक्षण में तत्पर रहते हैं उनको दूसरे के दोष समझ में नहीं आते। अच्छा, दूसरे के दोष इतना देख के करना भी क्या है? भाई कोई हो अपना बना रहे, हमें क्या करना? जब उसका हमसे संग पड़ेगा तो इतना तो हर प्राणी सावधान रहता है कि हमारी कोई हानि न करे। इतना तो हर प्राणी सावधान है। ऐसे जैसे अभी कोई बहुत अच्छे तरीके से बात व्यवहार कर रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा उसकी पकड़ है, अचानक उससे कह दो कि 2000 रुपए दे दो अगर हो तो, अब देखो उसका मुख मुद्रा बदल जाती कि नहीं। मतलब वो इतना त्वरित क्रिया अंदर होती है,
वो जान ही नहीं पाता कि क्या हो गया और चेहरे पर कौन सा भाव आ। इसका मतलब वो सुन नहीं रहा था, वो इंटरनली अपनी उन्हीं वृत्तियों का पोषण कर रहा था जो वृत्तियां उसके रक्त को चूस रही। तभी जरा सा धक्का मारने से वो चीज जागृत हो। तो इस स्वाध्याय का प्रायः दूसरे के दोष देखने में सभी मनुष्य बहुत कुशल होते हैं। जो अपने दोष देखते हैं उनको किसी दूसरे के दोष देखने का अवकाश नहीं मिलता। तभी दूसरों में दोष, अपने गुणों का अभिमान होता है। तभी दूसरों के दोष दर्शन से घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, जो कि स्वयं बहुत बड़ा दोष है। घृणा आदि के भाव जागृत हो, ये बहुत बड़ा दोष है। दोषों को दूर करने के लिए तप, त्याग, ज्ञान, दान आवश्यक है। तप, त्याग, तप माने प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता, त्याग माने दोषों के त्याग का बल, और ज्ञान परिस्थिति का, अपनी मनस्थिति का, भोग का, दुर्भोग का इसका ज्ञान, और दान, जो भी अपने पास है वो अगर कोई हमको मिलता है आवश्यक, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। जो कि सेवा व्रत धारण करने वाले में ये चीजें तप, त्याग, ज्ञान और दान होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें नहीं हैं तो उससे सेवा नहीं बन सकती, उसकी सेवा भी भोग हो। अब जैसे हमने देखा सेवा करने में बहुत जगह कैसा धोखा है, आदमी अपने को धोखा देता। घरों में कहीं भोजन बनाने वाला महाराज या महाराजिन लगी, महिलाएं भोजन नहीं बनाती, 10-10 साल बीत जाते, आटा नहीं मारती, सब्जी नहीं छौंकती, कभी भी पति को नियम से बैठा के खिलाती नहीं, खिलाएंगे तो खुद खाने बैठ जाएगी साथ में। और जब परस के देने का टाइम आता है तो दौड़ के परस के देती हैं और मुस्कुराती हैं जैसे कि पति बेवकूफ है। ये छल, ये अपने साथ छल है कि हम ऐसा प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन में अहंकार हमारा कितना तत्व होता है, और बिना सेवा किए कितने पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन ये सब इतनी जड़ता है, इन सब बातों का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार हम सबको इस सत्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेवा उन्हीं साधनों से की जा सकती है, वही सेवा कहलाती है जो कि शुद्ध साधनों से की जाती है। अगर साधन शुद्ध नहीं है फिर आप जो भी कर्म करते हो सेवा नहीं हो सकती। सेवा के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और सेवा की सामग्री, ये सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। इनमें किसी भी तरह की अशुद्धि या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब ध्यान नहीं रहता। शरीर के प्रत्यंग शुद्ध होने पर शुद्ध क्रिया संपादित होती। शरीर अगर आपका शुद्ध है, आप जो भी कर्म करोगे वो भी शुद्ध होगा। इंद्रियों की शुद्धता से सदाचार पूर्ण होता है। सदाचार किसे कहते हैं? जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वो हम दूसरों के साथ न करें। इसी के द्वारा समाज में चरित्र निर्माण की भूमिका बनती है। उस व्यक्ति का चरित्र बहुत सशक्त होता है। और हम लोग चरित्र किसको समझते हैं? कैरेक्टर। हम लोगों में चरित्र का पता नहीं क्या परिभाषा है। मन के शुद्ध होने पर अनित्य वस्तुओं को अपना मानना और उनका मनन करना छूट जाता है। अनित्य वस्तुओं के सदुपयोग की बुद्धि जागृत होती है। पहले से ही। और सत्य को अपना मानना और मनन करना, इससे मन हमारा भर जाता है। तो फिर हमें मन से भजन करने की जरूरत, किसी प्रकार क्रिया साधन की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद
अशुद्ध संकल्प मिट जाते हैं, अशुद्ध संकल्प होते नहीं, और जब अशुद्ध संकल्प नहीं होते तब निर्विकल्प मन स्थित हो जाती है, निसंकल्पता आ जाती है। जहां निसंकल्पता आई, निर्विकल्प मन स्थित हुई, वहीं सत्य के योग का अनुभव हो जाता है। और असत से संबंध किस प्रकार टूटा हुआ है ही ये बात हमें समझ में आ जाती है। अभी तो हम अज्ञानतावश संबंध जोड़े आसक्ति बना के, जबकि कोई असत से संबंध है थोड़ा, आप उसको जितना मेरा मानते हो उतना ही संबंध आपके असर करता है, और नहीं थोड़ी कहता हम तुम्हारे, कहता है कोई भी जड़ जगत का पदार्थ नहीं कहता। असत से संबंध टूट जाता है, इसलिए जो सेवा करता है किसी प्रकार की, उसको सावधान रहना चाहिए कि मन की शुद्धि मन को दबाने से नहीं होती, वरन कर्तव्यनिष्ठ सेवा परायण होकर त्याग से, ज्ञान से, दान से होती। मन की शुद्धि, बुद्धि के शुद्ध होने पर जो हमारी बुद्धि में विषमता है वो समाप्त होती है, भेदभाव मिट जाता है, सबके एक परम तत्व की विभुता का अनुभव होता है और शांति प्राप्त होती है। अहंग के शुद्ध होने पर, अहंग भी अशुद्ध है, अहंग के शुद्ध होने पर अभिमान नहीं रहता। अभिमान न रहने से असत संग में मोह नहीं रहता। जो असत है उसका संग जो हमने कर रखा है वो हम उसमें मोह नहीं करते, मोह नहीं रहता, क्योंकि अहंग अपनी प्रीति अनित्य वस्तुओं से न मिलाकर नित्य वस्तु से उसकी प्रीति हो जाती है, तो असत वस्तुओं से प्रीति उसकी छूट जाती है। रागी द्वेषी मानव भी सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही कर सकता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। रोगी जन एवं बालक तथा वृद्ध तथा सत्यान्वेषक विरक्त, इतने लोग सेवा के पात्र हैं। रोगी, बालक, वृद्ध। जब हम अपने ही घर में वृद्धों की सेवा नहीं करते तो हम बाहर वृद्धों की सेवा क्या करेंगे? अपने घर में वृद्धों की सेवा के लिए नौकर लगाते, नौकरों में भी कोई अपनी आमदनी का कोई नहीं, उन्हीं की आमदनी है, उन्हीं का घर परिवार है, और अभिमान किसको होता है? जो घर में व्यवस्था देखता है। और रोगी, तो सेवा रोगी की, बालक की। बालक की सेवा भी माताएं आजकल नहीं करती। बालक के लिए एक महिला रख लेती, वो जरा सा 15 दिन 10 दिन का बालक, 2 महीने का बालक, जाने उसकी कैसे शरीर की महक होगी, जाने कैसे उसका प्रारब्ध भोग होगा, जाने कैसे वो सारा बालक के शरीर में समाविष्ट होता है। भाई माँ से जो उसका संबंध बना, तो माँ से तो उसका कुछ प्रारब्ध भोग है, और तो शुरू से बना, उस तरह की उसकी प्रकृति बन गई। लेकिन दूसरे से संबंध उस तरह का जोड़ेगा तो वो तो दोष उत्पन्न करेगा, है ना? इस प्रकार वृद्ध और सत्यान्वेष विरक्त, सत्य का जो अन्वेषक है, सत्य की साधना में जो लगा है, जो विरक्त है, वो सेवा के पात्र है। सुख की आशा से की हुई सेवा के बदले भोग सामग्री मिलती, भोग में बदल जाती है। जो सेवा किसी सुख की आशा की जाती है, किसी की सेवा, वो भोग में बदल जाती है, भोग सुख में, और सुखो भोग से ही अहंग भाव पुष्ट होता है, देहाभिमान पुष्ट होता है। जो मानव विवेक रखता है, कहीं रागी नहीं, वैराग्यवान है, सदाचारी है, दुराचारी नहीं है, प्रेमी है, वो अंधकार पूर्ण इस संसार में उनकी चमक अलग से दिखाई देती है। किंतु जो दूसरों को भी विवेकी, ये तो जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोग हैं वो तो चमकते हैं, लेकिन जिनके आचरण से, जिनकी शिक्षाओं से, जिनके ज्ञान से विवेकी, बैरागी, सदाचारी, प्रेमी दूसरे लोग बनते हैं। ऐसे भी तो लोग,
जो वो निर्मल आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। ऐसा है कि नहीं? सेवक साधक हो और सेवा भाव भी जिसमें हो, ऐसे व्यक्ति को अपना स्थूल शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर, अपना कारण शरीर को निर्मल करने की साधना अपनानी चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे कि अपवित्र होने के स्थान में अपने को बचाया जा सके। स्थूल शरीर के पोषण के लिए, स्थूल शरीर पोषण कैसे करें? शुद्ध सात्विक उपयोगी भोजन के अतिरिक्त और कुछ न डाले शरीर में। किसी किसी की बहुत खाने की आदत होती है, जरा देर में कुछ, जरा देर में कुछ, जरा देर में, उस शरीर में कुछ डालते ही रहते हैं और शरीर को इतना पौष्टिक डालते रहते हैं, तब भी शरीर घिसता जाता है। क्योंकि जब अविवेक पूर्वक हम स्वादयुक्त भोजन, अमर्यादित श्रृंगार, विलासिता को ही अधिक पुष्ट करते हैं। अमर्यादित जब श्रृंगार होता है, विलासिता पुष्ट होती है, बहुत स्वादयुक्त भोजन इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय एवं विज्ञान में पुरुष की मांग में बहुत अंतर रहता है। जो जीव की मांगे हैं, चाहे हैं, ये अब वो अन्नमय देह में ही सर्वस्व मानता है, प्राणमय देह को ही सर्वस्व मानता है, मनोमय को सर्वस्व मानता है कि विज्ञानमय को सर्वस्व मानता है। ये बात, इसकी पहचान व्यक्तियों की मांग से पता लगती है, उनकी चाह से पता लगती है कि व्यक्ति किस लेवल का है, किस स्तर का, किस स्टैंडर्ड का है। जो सेवा करता है उसको इतना तो विवेक होना चाहिए कि इन शरीरों की इच्छा को अपनी इच्छा न मान बैठे। जैसे कुछ लोग हर शब्द में क्या कहते हैं, वो भगवान ने इतना करा लिया, मतलब तुम भगवान के उपकरण हो क्या? इतना झूठ है ये। भगवान तुमसे क्यों कराएगा? तो ये जो इन शरीरों की इच्छाएं हैं, उनको अपनी इच्छा न मान बैठे, अहंकार की प्रेरणा को भगवान की प्रेरणा न मान बैठे, झूठ न बोले, व्यर्थ का झूठ न बोले। कभी कभी स्थूल शरीर की इच्छा पूर्ति में सूक्ष्म शरीर बेईमान एवं अन्यायी बन जाता है। स्थूल देह की कामना है, स्थूल देह को चाहिए, तो अब आपका मन में अनेक तरीके की तिकड़में आती हैं, ऐसे करें तो ये हो जाएगा, ऐसे करें तो ये हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर आपका बेईमान बन गया, अन्यायी बन गया। और कभी कभी सूक्ष्म शरीर की रुचि पूर्ति के पीछे स्थूल शरीर हिंसक और दुराचारी हो जाता है कि नहीं? अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, वही मनुष्य है। शरीर मन वाणी के द्वारा उतावलापन नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। 60 साल के 70 साल के हो गए और बच्चों की तरह उतावलापन है। कोई वस्तु मिल गई, कोई दृश्य दिख गया, कहीं कुछ हो गया, उतावलापन, बिल्कुल गंभीरता नहीं आती। तो जो असंयमी व्यक्ति है वो स्वतंत्रता के नाम पर मनमुखी स्वच्छंद रहते हुए अपने शरीर की दास्ता में ही आबद्ध रहते हैं। जो असंयमी व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम जैसे आजकल की नारियां कहती हम स्वतंत्र हैं, हम अपने मन की करेंगे, लड़ाई झगड़ा होता है घरों में। तो ऐसा असंयमी व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर मनमुखी स्वच्छंद रहा करते हैं और अपने शरीर की दास्ते में ही आबद्ध होते जाते हैं। लेकिन सेवा करने वाला जो शुद्ध व्यक्तित्व कोई व्यक्ति है, उसके सामने जब कोई उत्तम सेवा का कार्य आता है, उस समय शरीर आराम करना चाहता है, टहलने का समय है, अथवा किसी प्रिय संयोग में बैठने का समय है, खान पान में का टाइम है, तभी कोई सेवा आ गई और उसके अपने काम है बहुत सारे, तब ऐसा समझ लेना चाहिए कि अगर हम ये सब करते हैं तो ये मेरी इच्छा नहीं है, ये सब शरीर की इच्छा है, इसलिए इसकी कहाँ पूर्ति करें और कहाँ पूर्ति न करें, इतना विवेक होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की इच्छाएं वासनात्मक देह के स्थूल कंपन, जिनको हम अपनी इच्छा मान बैठते हैं,
जो वासना है आपकी, उसमें जब कंपन होते हैं समय के अनुसार, उनको हम अपनी इच्छा मान बैठते हैं। इसका समय अनुसार उपयोग करना चाहिए। अपने शुभ संकल्प के बीच में निम्न संकल्प को, निम्न इच्छाओं को कभी स्थान न दे तो अच्छा रहता है। जब कभी किसी प्रकार की सेवा कार्य में कष्ट का अनुभव और सेवा कार्य को टाल दिया जाए, कोई कष्ट है, तब वासनात्मक या स्थूल देह की इच्छा का आप पक्ष ले रहे हो। वासना जगी और मन ने बहाना बनाया, कष्ट का निदान न करके उस काम में छुट्टी ले ली। यह आज ऐसा था। ये इच्छा का पक्ष लिया जा रहा है। जो परहितकारी प्रवृत्ति वाला है, परमार्थी है, वो अपने भले कार्यों का पक्ष लेकर अपने लिए इस निम्न सुख का विरोध करना चाहिए। इसके अनुसार कहीं अटकना नहीं चाहिए। ऐसा जो विवेकवान व्यक्ति है, वो विवेकी सेवा कार्य को, श्रेष्ठ कर्म को दूसरे के ऊपर नहीं डालता, कल पे नहीं डालता। कोई भी श्रेष्ठ कर्म है कल कर लेंगे ऐसा नहीं करता, प्रत्युत उत्साह पूर्वक स्वयं ही उसे पूर्ण करता है। और जो इतना विवेक उसको है कि शरीर उसका वाहन है, इंद्रियों को मन का एक हथियार की भांति सावधानी से काम लेता है और इन सबकी उचित संभाल भी रखता है। इंद्रियों की, शरीर की, मन की, वो ना तो इससे उपेक्षा करता है और ना ही इस स्थूल शरीर का दास बनता है। जैसी योग्य व्यवस्था है उस हिसाब से करता है। पवित्र कार्य करने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को, सभी शरीरों को पवित्र रखना आवश्यक है। शक्ति की पवित्र धारा अपवित्र अंगों में उसी प्रकार मलिन हो जाती है जिस प्रकार जल की धारा गंदे जल से प्रवाहित होने पर मैली हो जाती है। इसीलिए जो सेवा करता है किसी भी प्रकार की, उसका शरीर पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। जिनके शरीर स्वच्छ नहीं है, पूर्ण स्वस्थ नहीं है, वो अपवित्र है, रोगी शरीर वाले प्रायः दुष्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, सत्कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। जिनके शरीर रोगी है, मन जिनका रोगी है, उनकी प्रवृत्ति हमेशा दुष्कर्म में होती है। जहाँ की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, निरंतर कटु वचनों का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ लोभ और काम प्रबल रहता है, वहाँ वासनामय देह की प्रबलता समझनी चाहिए। विषाद, खिन्नता, उदासी, चिड़चिड़ापन, ये भी वासना शरीर की ही वृत्तियां हैं, उन्हीं के कंपन है। इन वृत्तियों को अपने ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर भी इन वृत्तियों का अनुचित प्रभाव पड़ता है। वासनामयी देह की तामसी और रजोगुणी वृत्तियों पर विजय पाना चाहिए। ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इतना स्वाध्याय रखना चाहिए कि इनकी तामसी और रजोगुणी जो वृत्तियां हैं, हम उनसे अलग हटके अपने को बचा पाए। विजय प्राप्त के लिए बार बार उनको याद न करें, स्मरण न करें उनका कि ये करना है कि करना है, बल्कि उस दूषित वृत्ति के प्रतिकूल जो पवित्र वृत्ति है उसका अभ्यास करें, तो वो दूषित वृत्ति कम पड़ जाएगी। उसके लिए जब आप करेंगे ही नहीं कुछ, तो अपने आप छूट जाएगी। जैसे ईर्ष्या द्वेष के स्थान में प्रेम भाव का चिंतन करना चाहिए, लोभ के स्थान में उदारता का चित्र गढ़ना उत्तम है, स्वार्थ के स्थान में निस्वार्थ सेवा का चित्र सामने रखना चाहिए। सेवा करने वाले जो सज्जन हैं, वो 3 बातें गुरु मंत्र की भांति स्मरण रखें। पहली बात है कि जो भी संसार में मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, उसके मालिक हम सदा के लिए नहीं। भाई घर मिला, बीच में छूटेगा, धन मिला, आप जितना धन जोड़े हो, आप कौन उसका उपयोग कर पाते? चाहे कोई व्यापार करके जोड़े, चाहे कोई नौकरी करके जोड़े, चाहे कोई जो भी करे, उतना उसके तो शरीर के काम आता नहीं। और तो जो भी है उसको अपना न माने और
जो भी अपने पास शक्ति संपत्ति उसको सदुपयोग करने की, सेवा में प्रयोग करने की चेष्टा करें। और जो कुछ दूसरों के पास दिखाई देता है बहुत अच्छा, उसकी बार बार इच्छा न करें। मन आकर्षित होता है कि ऐसा हमारे पास भी होता, आ गया बस ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उसके पीछे नहीं पड़े। किसी का भी कभी बुरा नहीं चाहना चाहिए। इन 3 बातों का ध्यान रखने से मोह, अभिमान, क्रोध और लोभ जागृत नहीं होता। जिसके मन में मोह, लोभ, अभिमान है वो व्यक्ति संग्रही होता है, वो संग्रह से ऊपर नहीं उठ पाता। मोह, लोभ और अभिमान, ये 3 वृत्तियां जिसके जीवन में जितनी ज्यादा है उतना ही बड़ा वो संग्रही होता है। और जो संग्रही होगा वो सेवा में उदारता पूर्वक प्राप्त संपत्ति का ना तो उपयोग कर सकता है, ना वो अपने लिए ही उपभोग भी कर सकता है। ऐसे संग्रह से आलस्य, विलासिता, अभिमान बढ़ता है और अहंकार अपना पुष्ट होता है। संग्रह करने वाले का हित, जो उसकी वृत्ति संग्रही है, उसका हित पूजा पाठ से नहीं होता। और प्रायः संग्रही व्यक्ति पूजा पाठ करते भी नहीं। जब तक वो संग्रहित धन के द्वारा उदारता पूर्वक सेवा न करेगा या दान न देगा, तब तक उसका हित नहीं। अगर कहीं धोखे से किसी महात्मा में, संत में श्रद्धा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा के साथ संतोष की वृत्ति रहती है। संतोष धारण करने के पश्चात जब संसार सुख से जितने अंशों में वैराग्य होता है, तभी संग्रह के लोभ से वो अलग हो पाता है और तभी वो सेवा कर पाता। जितने अंशों में संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जिसके आदि और अंत में दुख ना हो। इसीलिए सुखी व्यक्ति को जहाँ तक बन सके सुखी दशा में ही सेवा के अवसर पकड़ने चाहिए, क्योंकि सुख सदा रहेगा नहीं और दुखी दशा में कोई सेवा कराता है, करता। सदा सुखोपभोग में जो हमेशा रमे रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि इसकी सजा अंत में क्या होती, क्योंकि ऐसा कोई सुख नहीं जिसका अंत दुख में न हो। जो सज्जन सुख को सेवा के द्वारा बांटते रहते हैं वही दुख से बच पाते हैं, और जो सुख को नहीं बांटते सेवा के द्वारा वो बच ही नहीं पाते। सेवा करते हुए कभी कभी ये सोचते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे, तो ऐसा ना सोचें। लोग जो सोचे, जो कहें, क्या कहेंगे, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए हम अभी क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब कह दो कि हमने सीखा नहीं, तो सेवा कोई सीखने की बात थोड़ी, ये तो स्वाभाविक गुण है, बचपन से बच्चे में भी होता है और वही जब बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, सब में बढ़ जाता है। जो किसी का सेवक होता है, जिसको किसी से प्रेम होता है, स्वतः ही सेवा भाव जागृत हो जाता है। सेवक जो सेवा करता है उसको यही ध्यान रखना चाहिए जिसकी सेवा करनी है उसकी रुचि क्या है, और उसका कहीं उसका हमारी सेवा से कहीं उसका अहित तो नहीं होगा। सेवक को अपनी रुचि पूर्ति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। सेवा करते हुए परमात्मा का स्मरण करता रहे। शक्ति, संपत्ति, योग्यता, ज्ञान, विवेक सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिलता है। ऐसी समझ जब जागृत होती है तो ये किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए जहां तक हो सके हमने अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपने अंतःकरण को अनावृत करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। बस आज इतना ही। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं
तप संयम से, कुछ लोगों को तप संयम से अनुकूल शक्ति मिल जाती है, अनुकूल शक्ति मिल जाती है। पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती। यदि मन को वश में ढाल सके, यदि मन को वश में ला न सके, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके। जो तंत्र मंत्र औषधियों से, जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं, सबको निरोग कर सकते हैं। पर इससे क्या यदि काम क्रोध, इससे क्या यदि काम क्रोध मोहादिक दोष मिटा न सके, मोहादिक दोष मिटा न सके। पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती। यदि मन को वश में ढाल सके, यदि मन को वश में ला न सके। हमने तुमने इस आकृति का, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया लेकिन, सुंदर श्रृंगार किया लेकिन, यह वृत्ति वेश्याओं की सी, जब अंतर प्रकृति सजा न सके, जब अंतर प्रकृति सजा न सके। सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके। जब तक अभिमान प्रबल रहता, जब तक अभिमान प्रबल रहता, तब तक निज दोष न दिखते, तब तक निज दोष न दिखते हैं। इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, जब श्रद्धा कहीं टिका न सके, जब श्रद्धा कहीं टिका न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं भी पा न सके, चिर शांति कहीं भी पा न सके। ज्ञानोपदेश की धारा में, ज्ञानोपदेश की धारा में हम सबका मन धोने निकले, हम सबका मल धोने निकले। पर क्या प्रभाव इसका होगा, पर क्या प्रभाव इसका होगा, जब अपना मैल चुरा न सके, जब अपना मैल छुटा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं भी पा न सके, चिर शांति कहीं भी पा न सके। सत्य की चर्चा चलती रहती, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है, पर रमण असत में होता
यदि असत से प्रीति हटा न सके, यदि असत से प्रीति हटा न सके, इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कहीं भी पा न सके, चिर शांति कहीं भी पा न सके, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके। दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च, दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च, श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि, श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि, सर्वं मनोनिग्रहलक्षणान्ता, सर्वं मनोनिग्रहलक्षणं, परो हि योगी मनसः समाधि, परो हि योगी मनसः समाधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।